हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कल के वीडियो के लिए। कल आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत ही आपने हमारा अच्छा से सहयोग किया है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए बातें नहीं करते हुए हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है या 1 होता है। मान लीजिए ए किसी काम का 40% काम करता है, शेष काम बी करता है, तो शेष काम हमारा कितना बचा? 40% ए ने किया तो बी को करने के लिए कितना बचा? 60%। यदि ए 70% काम करता है तो बी को करने के लिए कितना काम बच जाएगा? 30%। परसेंट के बारे में आप लोग समझ गए कि शेष काम हम कैसे निकालते हैं। यदि बोला जाए ए किसी काम का 2/5 भाग किया, शेष काम बी करेगा, तो बी के लिए कितना काम बचा? ए ने किया 2/5, शेष काम को बी करेगा, तो बी के लिए कितना काम बचा? 5 के लिए 5 लिखेंगे, 5 में से 2 गया, तो बी के लिए कितना काम बचा? 3/5। तो शेष काम निकालने आप लोग समझ गए होंगे। यदि ए 4/7 काम करता है और शेष काम बी को करना पड़े, तो बी कितना काम करेगा? 7 का 7 रहेगा, 7 में 4 गया, बी कितना काम करेगा? 3/7। शेष काम कितना बचा? 3/7। यदि ए करता है 4/9 काम, तो बी कितना काम करेगा? 9 का 9 रहेगा, 9 में से 4 गया, 5। तो शेष काम कैसे निकालते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। परसेंट में ए अगर 40% किया तो बी 60% किया, ये आप समझ रहे होंगे। बाकी फ्रैक्शन में यदि रहे 2/5, तो शेष काम कैसे निकालना होता है? 5 के लिए 5 लिखेंगे, 5 में 2 गया 3, 4/7, 7 के लिए 7 लिखना है, 7 में 4 गया 3, 4/9, तो 9 का 9 लिखेंगे, 9 में से 4 गया 5। शेष काम निकालने के लिए आप लोग समझ सकते हैं। आइए ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। शेष काम बी अकेले 15 दिन में करता है। शेष काम बी अकेले 15 दिन में करता है, तो शेष काम हमारा कैसे निकलेगा? 5 का 5 लिखेंगे, 5 में से 2 गया 3। ए 2/5 काम 12 दिन में किया, शेष काम को बी अकेले 15 दिन में करता है, तो शेष काम हम लोगों ने कैसे निकाला? 5 के लिए 5 लिखा, 5 में से 2 गया 3। ए पूरा काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन। बी कितने दिन में पूरा करेगा? 5 से कटा 5 बार में बचे 25 दिन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि ए उस काम को 30 दिन में करते हैं, बी उस काम को 25 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में। एलसीएम निकालना होगा, 30 और 25 का एलसीएम यदि आप निकालेंगे तो 150, 30 से भागा देंगे 5 बार में कटेगा, 25 से भागा देंगे 6 बार में कटेगा। ए 30 दिन में काम करता है 150 रुपये का, एक दिन में काम करेगा 5 रुपये का। बी 25 दिन में काम करता है 150 रुपये का, एक दिन में काम करेगा 6 रुपये का। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए का काम कर रहा है? 11। काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 150 बार 11 भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 7 रुपये 11 दिन। समझ में आ रहा होगा? और क्वेश्चन को बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। बी उसी काम का 2/5 भाग, यहाँ पे शेष नहीं बोला जा रहा है, उसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? यदि शेष बोला जाता तो 2/3 हमको लिखना होता, 3 के लिए 3, लेकिन हर बार क्वेश्चन में शेष बोलेगा ऐसा नहीं होगा। आपसे जो बोला जाएगा वो आपको करना है। ए पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहा है? 3 गुना 10 30। बी पूरा काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 गुना 5 30। ए भी 30 दिन, बी भी 30 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम 30 से भागा देंगे 1, 30 से भागा देंगे 1। ए और बी मिलकर कितने रुपए का काम कर रहा है? 2 रुपए का। पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? 30/2 15 दिन। ये बात आप जान लें, जब 30 और 30 आ जाए, दो लोगों का 30 और 30 आ जाए तो सीधा कर देंगे कि काम 15 दिन में खत्म होगा। 60 और 60 आ जाए तो 30 दिन में खत्म होगा। अगर 3 बार आ जाए 60 60 60 तो सीधा 3 से भागा दे देंगे 20। 30 और 30 2 बार आया तो 2 से भागा दे देंगे। 25 25 25 25 अगर 5 बार आ जाए तो 5 से भागा दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा जाता है मजदूरी को लेकर। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो ए और बी का हिस्सा क्या क्या होगा? कुल मजदूरी 3000 रुपया है तो ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा? तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों ने मिलके काम को समाप्त किया तो कुल मजदूरी कितना मिला? 3000। ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा? तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा? 40। 40 से भागा देंगे 1 बार में जाएगा, 20 से भागा देंगे 2 बार में जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो मजदूरी होता है उसको इस रेशियो में बांट देंगे। ए का हिस्सा में क्या आएगा? 1, बी का हिस्सा में क्या आएगा? 2। ए का हिस्सा में 1 आएगा, x लिख देते हैं। बी का हिस्सा में 2 आएगा, 2x लिख देते हैं। बस मजदूरी को इसी रेशियो में बांट देना। 2 और 1 3x बराबर 3000। x का वैल्यू 1000। ए का हिस्सा 1000, बी का हिस्सा 2000। पैसा को केवल इस रेशियो में बांट देना है, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा वो उस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर कार्य समाप्त किया। कुल मजदूरी 6000 रुपया है, 12000 रुपया है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा? 20 से 60 में भागा देंगे 3 होगा, 30 से भागा देंगे 2 होगा, 60 से भागा देंगे 1 होगा। पैसा को केवल इस रेशियो में बांट देना है। ए के लिए 3x, बी के लिए 2x और सी के लिए x। तीनों के लिए टोटल मजदूरी 6x। 6x का जो वैल्यू है टोटल मजदूरी 12000। x का जो मजदूरी आएगा वो 2000। मतलब ए का हिस्सा 2 दिया 6000, बी का हिस्सा 4000, सी का हिस्सा 2000। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा
वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं कार्य क्षमता की ओर। क्षमता वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दूसरे से तुलना किया जाता है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता, ए जो काम करने की क्षमता है वो बी से दुगुनी है। जिसके बगल में से होगा उसको 1 मानेंगे या 100% मानेंगे। जब भी बातें परसेंटेज की होगी तब 100 मानेंगे, और जब बात परसेंटेज की नहीं होगी तो 1 मानेंगे। मानना किसको है? जिसके बगल में से रहे या का रहे। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी से, बी के बगल में से है, इसलिए काम जो होगा वो बी का कितना होगा? 1 रुपये का होगा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। दोगुनी है मतलब ये अगर 1 रुपये का काम करता है तो ये 2 रुपये का काम करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या दिया हुआ रहेगा, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी 1 रुपये का काम कर रहा है तो ए 2 रुपये का काम कर रहा है। दोनों मिलकर 1 दिन में 3 रुपये का काम कर रहा है। दोनों मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त करता है। दोनों मिलकर 1 दिन में 3 रुपये का काम कर रहा है। तो 12 दिन यदि काम करेगा तो कुल काम जो होगा वो 36 रुपये का होगा। बात समझ रहे होंगे? बी 1 रुपये का काम करता है, ए 2 रुपये का काम करता है। दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं तो 12 गुना 3, टोटल काम जो है वो 36 रुपये का। अब ए को कितना समय लगेगा? 36 रुपया का काम है, ए रोज 2 रुपया का काम करता है तो ए काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 18 दिन में। बी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 36 रुपया का काम है, रोज 1 रुपया का काम करता है तो बी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 36 दिन में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। फिर से ध्यान देंगे, बी से जो है वो इस बार भी बी के बगल में है तो बी के लिए 1 हो गया। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 48 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 48 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितने रुपए का काम कर रहा है? 4 रुपए का। दोनों मिलकर 1 दिन में 4 रुपए का काम कर रहा है और दोनों मिलकर 48 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो काम टोटल जो है वो कितने रुपए का है? 192 रुपए का टोटल काम है। अब यदि ए करेगा, काम है 192 रुपए का, ए रोज 3 रुपए का काम करेगा। 3 रुपए का काम करेगा, 3 से भागा दे देते हैं, 6 तिया 18, 4 तिया 12। ए को समय लगेगा 64 दिन, बी को समय लगेगा 192। बी 1 रुपए का काम करता है तो 192। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए से 5/3 गुनी है। बी की कार्य क्षमता ए से 5/3 गुनी है। बात को सुन रहे होंगे। बी की कार्य क्षमता ए से 5/3 गुनी है तो ए के बगल में से है
इसलिए ए के पास 1 तो रहेगा ही रहेगा। बाकी अदर साइड जो बोला जाए वही लिखना है। 5/3 गुनी है तो 5/3 लिखेंगे। यदि ये फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे वाला नंबर अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए और बी के जो काम करने का दर हो जाएगा 3/5। मतलब ए जो है वो 3 रुपए का काम करेगा, बी जो है वो 5 रुपए का काम करेगा। दोनों मिलकर किसी काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। फिर से समझेंगे, दोनों मिलकर किसी काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम यह देख पा रहे हैं कि ए 3 रुपए का काम करता है तो बी 5 रुपए का काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 8 रुपए का काम करता है। दोनों मिलकर यदि एक दिन में 8 रुपए का काम करता है तो दोनों ने मिलकर किसी काम को 120 दिन में समाप्त किया है। एक दिन में 8 रुपए का काम तो 120 दिन यदि काम करेगा तो टोटल मजदूरी 960 रुपया। मतलब कि टोटल जो मेरा काम है वो 960 रुपए का है। अब ए करने आएगा तो कितना दिन लगाएगा, 960 रुपए का काम है। ए अकेला करेगा तो रोज 3 रुपए का काम करेगा। 3 से आप भागा दे दें तो 3 किया 9, 3 गुनी 6, 0 का 0, यानी ए यदि करने जाएगा तो 320 दिन लग जाएगा। इसी काम को यदि बी करने आएगा तो 960 रुपए का काम है, बी रोज 5 रुपए का काम करेगा तो 5 से भागा देंगे 1, 9, 2, 192 दिन लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ होंगे बढ़िया से। इसी टाइप का क्वेश्चन और आगे मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, समझेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। बी से, तो बी के बगल में से है इसलिए बी को 1 रखना होगा, ए के लिए 4 रखना होगा। किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 90 दिन कम समय लेता है। ए बी से 90 दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके पहले दिया रहता था कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में समाप्त करेंगे, 20 दिन में समाप्त करेंगे, समय दिया हुआ रहता था। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उससे 90 दिन कम में करेंगे या 90 दिन ज्यादा में करेंगे। जब भी ज्यादा या कम दिया रहे तो क्वेश्चन जो बनाना है वो समय के रेशियो से बनाएंगे। काम का रेशियो 4:1, समय का रेशियो 1:4, समय का रेशियो 1:4। मतलब कि ए को अगर x दिन लगता है तो b को 4x दिन लगता है। ए जो है b से 90 दिन कम समय लेता है। जब भी ज्यादा या कम बोले तो घटाएंगे, जब भी ज्यादा या कम बोले तो घटाना है। b को 4x दिन लग रहा है, a को x दिन लग रहा है। 4x में x को घटाएंगे तो 3x का मान कितना है 90, x का मान कितना आया 30। यानी कि a कितने दिन में करेगा 30 दिन में, b कितने दिन में करेगा तो 30 गुना 4 120 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 20 और 120 और 30 का एलसीएम 120, ये 4 और ये 5। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 120 और ये 5। बात को समझेंगे। जब भी क्वेश्चन में रहे कितना दिन ज्यादा या कम, तो
ज्यादा या कम रहे तो क्वेश्चन को समय के रेशियो से बनाएंगे और हमेशा घटाएंगे। एक ही काम करने का जो क्षमता है वो 20 से 4 गुना था, इसलिए काम का रेशियो 1 और 4 आया। जब काम का रेशियो 1 4 आया तो समय का रेशियो, काम का रेशियो 4 1 आया तो समय का रेशियो 1 4 होगा। ज्यादा या कम बोला गया है तो घटाएंगे। घटाने पे कितना आ गया 3x। 3x का मान कितना दिया हुआ है 90। x का मान कितना हुआ 30। एक कितने दिन में करेगा तो समय दिया हुआ है 1x। 30 गुना x मतलब 30। 30 गुना 4 मतलब 120। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये बात आप लोग कल सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इस तरह और बता दिया जाता है। बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। किसके बगल में से है, ए के बगल में। कार्य करने की क्षमता मतलब काम की क्षमता ए के बगल में से है, इसलिए ए के लिए 1 होगा, बी के लिए 3 होगा। ए से 3 गुनी है। किसी काम को समाप्त करने में बी, किसी काम को समाप्त करने में बी ए से 60 दिन कम समय लेता है। 60 दिन कम समय लेता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जब भी ज्यादा या कम बोले तो क्वेश्चन को समय के रेशियो से बनाएंगे। काम का रेशियो 1 3, समय का रेशियो 3 है। ज्यादा या कम बोले तो हमेशा घटाना है। 3x में x गया, 2x का मान 7, x का मान 30। मतलब है कि a कितने दिन में करेगा 30 गुना 3 90 दिन। b कितने दिन में करेगा 30 गुना 1 30 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो हमको फर्स्ट टाइम एलसीएम निकालना होगा। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। दोनों मिलकर कितने रुपए का काम करेगा 4। कितना समय लगेगा 90 रुपया का काम है, 4 रुपया का काम करेगा। 90/4 का मतलब 45/2 भागा दे देंगे तो 22.5 आ जाएगा। 22 गुना के कुटे 2 दिन। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। कल से हम क्वेश्चन पे आएंगे। ये था टाइप फर्स्ट का सिंपल टाइप का क्वेश्चन। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन बनेंगे। कल हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आएंगे। 2-3 दिन समय लगेगा। प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। बिल्कुल सारा टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।